बोलिए गीता देवी, आपका उस आदमी से क्या संबंध है जो एक गुंडा है, चोर है, शराबी है? दुनिया में लाखों लोग शराब पीते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बात लाखों की नहीं बल्कि एक उस आदमी की हो रही है जिसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए आप अपनी बेटी की सगाई तक बीच में छोड़कर चली गई। बोलिए, ये सच है? जी जी, ये सच है। यहां तक कि आपने खुद लिखकर बयान दिया था कि आपने उस आदमी को ट्रॉफी खुद दी है, जबकि इंस्पेक्टर चौहान के मुताबिक ये बिल्कुल झूठ था। क्यों इंस्पेक्टर? जी, मेरा भी यही ख्याल है। बोलिए बोलिए, बताइए। मैं बताती हूँ। इंस्पेक्टर चौहान का ख्याल बिल्कुल सही है। हीरा भाई, गीता देवी ने सरासर झूठा बयान दिया था क्योंकि वो उस आदमी को बचाना चाहती थी। हीरा भाई, क्या आप उस आदमी को जानती हैं? अच्छी तरह। खून के जुर्म में 20 साल जेल काट चुका है। बैठिए। अगर हीराबाई इस मामले पे कुछ रोशनी डाल सकती हैं, तो मैं सभापति जी से दरख्वास्त करूंगी कि इन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ, बोलिए। उस गुंडे का गीता देवी के साथ क्या संबंध है, ये तो आप जानती ही होंगी। बिल्कुल जानती हूँ, अरसे से। क्योंकि वो गुंडा मेरा ही आदमी है। आपका मतलब है आपके आदमी को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में गीता देवी ने झूठा बयान दिया था? जी, ये चाहती तो उससे कबूल करवा सकती थी कि मैंने ही उसे इनके घर में घुसकर चोरी करने को कहा था। ये मुझे भी गिरफ्तार करवा सकती थी। मगर इन्होंने खुद चलकर उस आदमी को रिहा करा दिया। उसी दिन से मैं गीता देवी की कायल हो गई। खैर, मैं ये कहने आई हूं कि आइंदा कोई भी मेरा आदमी गीता देवी को परेशान नहीं करेगा। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और गीता देवी से माफी चाहती हूँ। नमस्कार। लगता है अचानक ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। जी हाँ, अचानक, क्योंकि आपकी तरह 20 साल तक मैं घात लगाए नहीं बैठ सकती। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, मुझे पूरी जानकारी है। आपने फोटोग्राफर राम स्वरूप सक्सेरिया को गीता देवी का फोटो लेने के लिए 5000 रुपए दिए और उस फोटोग्राफ के साथ अपना लेख इस पत्रिका के एडिटर को छापने के लिए दिया। इस बात से आपको इनकार है? गीता देवी, आप अपनी ये कुर्सी छोड़कर मत जाइएगा। कहीं इस पर गलत लोग बैठ गए तो इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं चलती हूँ, आगे दीजिए। इतनी शर्मनाक हरकत के लिए अनसुईया बाई, क्यों ना आप पर सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। अनुसुईया तो मेरे बहन जैसी है। आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए धन्यवाद। हीराबाई, ये सारी बदनामी आपने अपने सर क्यों ले ली? बदनाम तो मैं हूं ही, थोड़ा और सही। जलती लाश पर 2 अंगारे डाल देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हीराबाई, समाज को हीराबाई की नहीं, गीता देवी की जरूरत है। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या बात है रघुनाथ भाई? गीता बहन, हम शादी की तारीख नहीं बदलेंगे, प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है।
तुम आदमी हो या जल्लाद? मैं पूछती हूँ क्यों इस घर के पीछे भूत की तरह लगे हो तुम? मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है, कहां से लाऊं मैं? जिस दिन से आए हो रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया है। बर्बाद करके रख दिया है तुमने मुझे। दुनिया तो दुनिया, मैं अपने बच्चों की नजरों से भी गिर चुकी हूं, और अब इतना गिर चुकने के बाद ना तो मैं खुद जिंदा रहूंगी और ना ही तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। माँ, बेटा, माँ, तू इतने दुख अकेली सहती रही माँ, अपने बेटे को भी नहीं बताया। मैं तुझे कैसे बताती बेटा, कैसे बताती? वो मुझे धमकी दे गए हैं, मुझे अब भी डर है कहीं कीर्ति की शादी में आकर बिगाड़ न डाल दे। तू फिक्र मत कर माँ, फिक्र मत कर, मैं उनसे निपट लूंगा। ललन बाबू आप? जी हैं? अरे ये आपके पिताजी की तस्वीर है? हाँ, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ, किसी की तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं, दिमाग खराब है। किसका? आपका। मतलब? हाँ, गुस्सा नहीं होते बाबू, गुस्सा नहीं। आपकी अकल में और मेरी अकल में नहीं, समझ में बहुत गड़बड़ है। क्या आप बक रहे हो? हाँ, बक रहा हूँ, लोग बक रहे हैं, शहर बक रहा है, वो बक रही है, वो बक रहा है। आइए हम इन सब की बकवास को एग्जामिन करते हैं अंदर चलकर। आइए 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 आइए। तू क्या समझती है मैं डरता हूँ? हाँ, मैं डरता हूँ साली हीरा भाई से, इसके लिए मैं दारू पी गया। मैं साली के हीरा भाई मेरा भाई से नहीं डरता। बोलो। धीरे बोलता हूँ, हीरा भाई ने सुन लिया तो बेकार की चिक चिक हो जाएगी। एकदम तेरे कान में बोलता हूँ, सुन। मैं सोच लिया मैं तेरी बेटी की शादी में कोई बिगड़ नहीं डालूंगा, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तू मुझको रुपए ला के दे दे, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अरे तो मैं कोई लाख साला लाख 1.5 लाख थोड़े ही मांग रहा हूँ। वो जो 30,000 रखे हुए थे ना वो दे दे। देख मुझे कोई रुपए का लालच नहीं है, लेकिन सच्ची कह रहा हूँ मैं चला जाऊंगा। भगवान की कसम मैं चला जाऊंगा। चुप करो, मैं रुपए लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको और चुप रहो। सच्ची कह रहा हूँ, क्या कहीं फिर भी यकीन नहीं करती। अपने को पैसे लेते हुए तुझसे अच्छा नहीं लग रहा है, अपना दिल रो रहा है क्या? कहीं अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। रुक जाओ, पैसे वापस रख दो। नहीं कहता हूँ पैसे वापस रख दो। हाथ भाई मत कर बेटा, मैं शराब पिए हुआ हूँ। ये कौन सी नई बात?
देख मेरा मगज भर जाएगा, मेरा भर जाएगा। अरुण, अरुण ले जाने देना ये रुपए। कीर्ति की जिंदगी से बात करना है ये। तुमने कैसे कर लिया माँ कि रुपए लेने के बाद ये शादी में विघ्न नहीं डालेंगे? वो तो भगवान की कसम खा के पहले ही बोल चुका हूँ, क्या कहीं मैं विघ्न नहीं डालूंगा। पूछ ले अपनी माँ से। तुम्हारी कसम क्या और वादा क्या? एक नंबर के झूठे और कमीने आदमी हो तुम। क्या तू किसको गाली दिया है? नालायक। पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। बाप हो तुम मेरे, सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने तुमसे शादी की है जो मेरी माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि इसने 7 फेरे लिए तुम्हारे साथ, और उसके बदले में तुमने इसे इतने दुख दिए के साथ जन्म भी नहीं झेल सकता। हर जुर्म तुमने किया और हर सजा इसने भुगती। बंद कर बकवास, चला है भाषण देने। अरे वाह, इस साली ने तकलीफें उठाई थी तो मजे किस लिए किए थे मैंने? क्या कही जरा पूछ से मेरी बेटी तो मूसा मर गई थी, फिर ये कीर्ति कहां से आई? कीर्ति मेरी बेटी नहीं है, कीर्ति आचार्य की बेटी है। कीर्ति आचार्य। चुप कर कमीने। तूने मुझे माँ की गाली दी होती तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन तूने तो मेरी माँ को ही गाली दी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गीता मान रहे हैं, ये हमारे पिता हैं। ये सब जान चुका हूं मैं, मगर ये मेरे पिता नहीं। मेरे पिता तो मेरे आदर्श थे, भगवान की तरह पूजा था मैंने, और इस आदमी ने मेरे भगवान को मिटा दिया। अब इसे मिटाए बिना मैं शांत नहीं रह सकता। बेटा मैं सच में तेरा बाप हूँ, पूछ ले। अगर तुम हमारी माँ को चरित्रहीन बता सकते हो और कह सकते हो कि कीर्ति तुम्हारी बेटी नहीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि हम तुम्हारे बेटे हैं? मुझे गलती हो गई, क्या गई? मुझे माफ कर दो भाई। माफ कर दो भाई। तुम्हें जिसकी वजह से मैंने अपनी देवी समान माँ तक पर शक किया, इतने बड़े पाप और अधर्म में डाला है तुमने मुझे कि अगर आज मैं अपने माथे का सारा खून भी अपने माँ के चरणों में बहा दूं तो भी मेरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। हाथ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माँ। सामने से हट जाओ माँ। हाँ, तुम जो भी सजा दोगी सराखों पे कबूल करूंगा, लेकिन आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कहां जाएगा कमीने? ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। नमस्ते, आइए। नमस्ते, आइए। नमस्ते। श्री भैया खुद देखभाल कर रहे हैं। श्री मुझे मत मारो बेटा। घबराओ मत, मुझे मत मारो। यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम मरीज को बचाना है, मारना नहीं। सिस्टर, सर, गिव हिम अ सैलाइन ड्रिप एंड मेक श्योर ज्यादा हिले डोले नहीं। पेट के टाके कच्चे हैं, टूट सकते हैं। यस सर। मुझे बचा लो बेटा।
आइए डॉक्टर साहब। आपकी बेटी की डोली नहीं उठेगी माँ जब तक आप आशीर्वाद देने नहीं आएंगी। मुझे माफी मांगना नहीं आता, मगर इतना जानता हूं कि आपको माफ करना आता है। बेटी, सरिता, तुम्हारे अपने घर में शादी और तुम यहां बैठी हो। नहीं, मैं इस लायक नहीं। कीर्ति की शादी हो गई? हाँ, हो गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बेटी तो है नहीं वो। नहीं गीता, अब ऐसा ना कहो। मैं सब समझ गया हूँ, वो मेरी ही बेटी है। बहुत देर से समझे हो तुम, जबकि आज श्री और अरुण तक तुम्हारे बेटे नहीं रहे। तरस आता है मुझे तुम पर। सोने का संसार था तुम्हारा, अपने हाथों से फूंक दिया तुमने। कितना छोटा अहम है तुम्हें अपने मर्द होने का। समझते हो कि मांग में सिंदूर भर देने से ही औरत गुलाम हो जाती है? सुहाग चुटकी भर सिंदूर का नाम नहीं है। सुहाग नाम है उस एहसास का, प्यार का, सुरक्षा का, जो पति अपनी पत्नी को देता है। और तब पति में भगवान के परम पुरुष के दर्शन करती है औरत। जोर जबर से नहीं, जरा से प्यार से बिक जाती है वो। मगर तुम वो पूर्ण पुरुष कभी हुए ही नहीं। खंडित मूर्ति की तो मंदिर में भी पूजा नहीं की जाती। अपने मन मंदिर में कैसे बिठा लूं मैं तुम्हें? तुम इतना ही समझ पाए हो कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है। मुझे माफ कर दे। नहीं, माफी मत मांगना तुम। नहीं कर सकूंगी मैं। इस जन्म में तुम्हें माफ नहीं कर सकूंगी। हाँ, अगर ये बंधन जन्म जन्मांतर का होता है तो अगली बार इस लायक होकर आना कि मैं तुम्हारा आदर कर सकूं। भैया, श्री भैया,
मेम साहब, उधर एक बुड्ढा गिर पड़ा। बनवारी बाबू, आप चलकर समिति का दफ्तर खोलिए, मैं आती हूँ। जी। लावारिस लाशों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं बनवारी बाबू? 203 रुपए 50 पैसे। ठीक है, मैं स्लिप साइन कर दूंगी। सुबह उस आदमी का बंदोबस्त करवा दीजिए। जी दीदी, नमस्ते। तूने अपना फर्ज निभाया, यूं ममता का कर्ज चुकाया, दुनिया को दी एक कहानी, माँ का